नमस्कार दोस्तों। आज कास्टिकम पोटेशियम हाइड्रेट के बारे में। पोटेशियम हाइड्रेट जो है ह्यूमन टिश्यू पे क्या क्या काम करती है, जिसका नाम हम कास्टिकम के नाम से जानते हैं। यह औषधि जीर्ण आमवाती है। जीर्ण आमवाती मतलब पुराने आमवात की बीमारी हो, संधिवाती है, संधियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, तथा पक्षघाती रोगों में अपनी प्रमुख क्रिया करती है। मित्रों, पक्षघाती जो रोग होते हैं, जिसको हम लोग पासा पड़ना, जो शरीर काम न करे, एक हिस्सा जिसको फालिस मारना कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं, इस तरह की बीमारियों में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब हमारे पूर्वज या जब हमारे बूढ़ा लोग शरीर से कांपने लगते हैं, उनका शरीर काम नहीं करता, तो हम कास्टिकम को याद करते हैं। मांसपेशियों में अगर किसी प्रकार का टिश्यू फाइब्रोसिस हो जाता है, तंतु उत्तक हो जाते हैं, तो बिना चीड़-फाड़ किए ही उनको ऐसा खिंचाव महसूस होता है, ऐसा दर्द महसूस होता है। जोड़ों का स्वाभाविक आकार ही बिगड़ जाता है, मांसपेशियों निर्बल हो जाती है, कंडराकों में खिंचाव आ जाता है, हर कंडराओं में खिंचाव आ जाता है। उन बूढ़े लोगों के लिए हितकर है जिनका स्वास्थ्य अब नष्ट हो चला है। वायु मार्गों की प्रतिशयी अवस्थाओं में विशेषतः उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है जिनकी त्वचा का रंग काला रहता है और जिनकी मांसपेशियां कठोर रहती है। रात को सोते समय बेचैनी होती है। रात को बेचैनी होने के साथ जोड़ों और हड्डियों में फाड़ता हुआ दर्द होता है और वो बेहोश कर देने वाली जैसे कमजोरी होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती हुई पक्षाघात का रूप धारण कर लेती है। किसी अंग विशेष का स्वाभाविक स्नाविक पक्षाघात, लोकल पैरालिसिस, जैसे स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड्स, निर्गमन पेशियां, मस्कुलर ऑफ डेंगुलेशन, जीभ, पलकें, मूत्राशय तथा बाह्यांग। बच्चे बहुत देर से चलना सीखते हैं। ऐसे अवस्था में कास्टिकम को देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों, कास्टिकम के विशिष्ट रोगियों की जो त्वचा का रंग है वो गंदा होता है, सफ़ेद होता है और उनके चेहरे पर मस्से होते हैं। किसी लंबी रोग अवस्था या चिंता के परिणाम स्वरूप शरीर सूखा चला जाता है। जलन, कच्चापन तथा दुखन इनके प्रमुख लक्षण होते हैं। मित्रों, मन की जो दशा होती है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर कास्टिकम का पेशेंट बच्चा है तो अकेला सोना नहीं चाहता, जरा सी बात पर चीखने चिल्लाने लगता है, उदास, निराश, अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण, किसी पुराने शोक संताप या भावनाओं में सहसा उतराव चढ़ाव आने से तबीयत खराब हो जाती है। अपने रोगों के बारे में, विशेषतः खूनी बवासीर के बारे में सोचने पे कष्ट बढ़ जाता है। उसके बाद माथे की क्या है लक्षण, तो माथे और मस्तिष्क का बीचला भाग खाली लगता है। माथे के दाएं
अतिशीघ्र में दर्द होता है और चेहरा दाएं भाग का पक्षाघात होता है। मस्से निकलते हैं, चेहरे की हड्डियों में दर्द होता है, दांतों का नासूर होता है, जबड़ों में दर्द होते हैं, जिसके कारण मुंह खोलने पर कठिनाई होती है। ये कास्टिकम की जो दवा है आँखों पे क्या करती है, तो मोतियाबिंद के साथ प्रेरणज दोष होते हैं। मोटर डिस्टर्बेंस अर्थात संचालक तत्वों की खराबी होती है। पलकों का प्रदाह, व्रणग्रस्तता, अल्सरेशन, आँखों के सामने चिनगारियाँ और काले धब्बे, पर्णपात, पटोसिस अर्थात पलकों का नीचे लटकना, जलसेनियम, दृष्टि दोष, आँखों के आगे जाला सा दिखाई देता है, सर्दी लगने से आँखों की पेशियाँ का पक्षाघात हो जाता है। दोस्तों, इन सब लक्षणों में ये बहुत काम आता है। साथ ही कानों के अंदर घंटी बजने जैसी टनटनाहट, गर्जना, टपकन, साथ ही बहरापन, शब्द अथवा कदमों की आहट कानों में बार बार गूंजती है, कान के मध्य भाग में पुराना स्राव होता हो, कानों के अंदर मैल जमा हो जाता हो, ऐसे लक्षणों में नाक के अंदर जख्म हो, जुकाम के साथ कंठ की कर्कड़ता हो, नाक पर पपड़ियाँ बनती हो, नथुनों में घाव हो, चेहरे पे फुंसियाँ हो और मस्से हों, तो इस तरह के भी लक्षण में कास्टिकम काम करती है। मुख के ऊपर चबाते समय गालों के भीतरी भागों में दांतों से कट जाना, जीभ का पक्षाघात होने पर अष्टध्वनि, निचले जबड़े में जोड़ का आम बात, मसूड़ों में सहज खून बहने लगना आदि लक्षण। अमाशय में इसका जो लक्षण है, मुंह का स्वाद चिकना, मिठाई खाने से अरुचि, ऐसा प्रतीत होता है जैसे अमाशय में चूना जल रहा हो, ताज़ा मांस खाने से कष्ट बढ़ता हो, भुना हुआ मांस अच्छा लगता हो, ऐसा लगे जैसे अमाशय की ओर से गले की तरफ कोई गोला ऊपर की ओर उठ रहा है। अम्ल मंदाग्नि, जिसकी पेट के अंदर की जो पाचन शक्ति, पैनक्रियाज जो है कमज़ोर पड़ गया हो, उस समय भी कास्टिकम का काम बहुत अच्छा होता है। अब मल उस पेशेंट का कैसा होता है, नरम और छोटे छोटे सुर्दे, कठोर ठोस मल जिस पर आंव चिपटी हुई रहती है, मल चर्बी की तरह चमकता है, छोटे छोटे सुर्दे जिन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, या मल खड़ा हो जाने से सुर्दे निकल पड़ते हैं, खुजली, मलांत का आंशिक पक्षाघात, मलांत में दुखन और चलन होती है, भगंदर और बवासीर जैसे बड़े बड़े मस्से। अब दोस्तों, मूत्र पे इसका क्या असर होता है, खांसते और छींकते समय पेशाब अपने आप निकल जाता है, पेशाब बहुत धीरे धीरे उतरता है और कभी कभी रुक भी जाता है। रात को पहली नींद में जरा भी उत्तेजना से पेशाब अपने आप निकल जाता है। ऑपरेशन अर्थात चीर फाड़ किए जाने के बाद पेशाब रुक जाता है, रोगी को यह पता नहीं चलता कि पेशाब हो रहा है या नहीं। ऐसे में स्त्री के ऊपर इस दवा का क्या प्रयोग है। मित्रों, ये जो कास्टिकम का दवा है, हमारे पास 280 रुपये की एक 15 ग्राम की ड्रॉप होती है, जो विशेष रूप से बनकर तैयार होती है, और एक ही दवा इन सब लक्षणों पे काम आती है। अब स्त्री के ऊपर क्या क्या काम आती है, ज़रा इसके बारे में हम जान लें। प्रसव के दौरान गर्भाशय नरम पड़ जाता हो, ऋतुस्राव रात को बंद हो जाता हो, केवल दिन में बहता हो, रात को प्रदरस्राव होने के साथ भारी कमजोरी होती हो, ऋतुस्राव देर से आता हो, तो उसमें भी यह दवा
गर्म पानी में 3-4 बूंदे दिन भर में 4-4 बार पिलाने से फ़ायदा मिलता है। उसके बाद यही दवा स्वास्थ्य कष्ट में क्या क्या काम करती है, तो कंठ की कर्कशता के साथ छाती में दर्द, स्वर लोप हो गया, स्वर यंत्र में दुखन हो गई, खांसी के साथ छाती में दुखन और कलचेपन की अनुभूति, बलगम की अल्प मात्रा उसे पुनः निकल नहीं पाना, खांसी के साथ कूल्हों में दर्द, विशेषकर बाईं और शाम को कष्ट बढ़ना, ठंडा पानी पीने से आराम मिलना, बिस्तर की गर्मी से कष्ट बढ़ना, श्वास नली से दूर नीचे तक लकीर युक्त दुखन, उरोस्थि के नीचे श्लेष्मा जिसे रोगी बाहर नहीं फेंक सकता, छाती में दर्द और धड़कन, रात को लेट नहीं सकना, कानों में प्रतिध्वनि गूंजती है, अपनी ही आवाज़ कानों में गूंजती रहती है और कष्ट देती है, गायकों के वक्ताओं के स्वर्ण भंग में उपयोगी ये जो दवा है इस तरह की भी लक्षणों पे काम आती है। अब बाहर के अंगों में बाईं ओर का साइटिका और शून्यपन में एकल अंगों का पक्षाघात, पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट्स, हाथों और बाजुओं के चीड़-फाड़ किए जाने जैसा दर्द, हाथ पैरों में भारीपन और दुर्बलता, जोड़ों में चीड़-फाड़ किए जाने जैसा दर्द, कंडराओं में खिंचाव, टखने, कमजोर, कष्ट अनुभव किए बिना नहीं चल सकता, अंगों में आम बाती वेदना जो गर्मी विशेषता बिस्तरे पे गर्मी से घटती हैं, जोड़ों में जलन, चलना देर से सीखना, लड़खड़ा कर चलना और सहज ही गिर पड़ना, रात को टांगों में बेचैनी रहती है, घुटनों में कड़कड़ाहट और खिंचाव, घुटनों के खोल में अकड़न, पैरों की हड्डी के पिछले भाग में खुजली, चर्म, झुर्रीदार त्वचा, चमड़ों के जो अगर ऐसे लक्षण हो जैसे झुर्रीदार त्वचा हो गया हो, झुर्रियाँ पड़ गई हो, कानों के पीछे तथा जांघों के मध्यवर्ती भाग में दुखन हो, बड़े बड़े मस्से हो, दानेदार जिनके सहज ही रक्तस्राव होने लगता हो, उंगलियों के शीरों और नाक के मस्से, पुराने अग्निदग्ध घाव जो अभी तक न भर पाए तो आग में जलने के कुपरिणाम, आग से जले में दर्द, पुराने घाव फिर ताजे हो जाते हैं, दांत निकलने पर दौरान त्वचा पर रगड़न जैसे अनुभूति की प्रवृत्ति होती है। इन सब लक्षणों में ये जो दवा है रामबाण का काम करती है। नींद में अत्यधिक तंद्रा हो, कठिनाई से ही जागृत रह सकता है, रात को नींद न आने के साथ शुष्क गर्मी और अशांति हो, तो दोस्तों यह जो दवा है ये बहुत काम आती है। इस दवा का नाम कास्टिकम, और कास्टिकम को गर्म पानी से 4-5 बूंदे लेकर पीने से दिन भर में 3 खुराकें ही लेने से इन सब लक्षणों में बहुत आराम। अब इसका दवाई है डॉक्टर बंसल जो है निवासी डॉक्टर वाग्नेर का मत है कि बहुत सावधानी के साथ जांच पड़ताल करने के बाद मालूम हुआ कि कास्टिकम अमोनियम कास्टिकम 4X से मिलती जुलती दवा है। कास्टिकम और फास्फोरस विरोधी औषधियाँ हैं, अतः इन दोनों का एक दूसरे के बाद व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिन स्वास्थ्य निशाशोधन में इसके बाद डिप्टेरियाटिक्सम उत्तम क्रिया करती है। प्रतिविष शीर्षक विषजनित पक्षाघात, पूरक में कार्बो और पेट्रोसिलम है। तुलना कीजिए डॉक्टर रस्टाक्स से, आर्सेनिक से, अमोनियम फास्फोरस से। रोग की रूप कैसे बढ़ती है? सूखी है, ठंडी हवा तथा साफ मौसम में ठंडी हवा में गाड़ी की हरकत से बढ़ जाती है, तर मौसम में गर्मी तथा बिस्तरे की गर्मी से कम हो जाती है। मात्रा तीसरी शक्ति, पुराने रोगों में विशेषतः पक्षाघात की अवस्था में सप्ताह में 1 या 2 बार ऊंची शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यह 12-13 मिनट का जो 14 मिनट का वीडियो रहा, ये रहा कास्टिकम का, और एक ही कास्टिकम की दवा जो मात्र 280 रुपये की है और काम कितने बीमारियों पे करती है इस वीडियो में आपने देख लिया।
तो मित्रों, आज की जो ये वातावरण है इसमें बीमारियां तो बहुत आती है और दवाइयाँ बिना परखे नहीं लेना चाहिए। जो अगर बीमारी ठीक ना हो और हर डॉक्टरों के पास एलोपैथिक इलाज से अगर ठीक नहीं होती तो आप निसंदेह इनका उपयोग करके, हाँ, बिना देख रेख में आप अपने आप मत लें, टिप्पणी कर लें, फ़ोन कर लें, और जब जानकारी सही हो, एक दो खुराक खा के देखें, फ़ायदा मिलता है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।